Good morning everyone. As in the previous video we had discussed about the laws of the exponent. Now on the screen, as you can see, here are some questions related to the laws. We are going to see so that it will be easy for you to understand and you have easy will be to practice also. Now you can see question number 2 using the first law of exponent, question number 3 using the second law of exponent, question number 4 using the third law of exponent, using the law of exponent a to the power m into a to the b to the power m is equals to a b to the power m. Means all these fifth law of exponent you can see. So in the question you can't remember that which is the first law, second law. You can remember the laws, but sequence is little bit difficult. So by seeing the question also you can see or you can understand that which law is going to be applied, right? So just have a look over the question. I'm going to show one question here only. As it is written, 3 to the power 5 multiplied by 3 to the power 2. Here you can see that bases, if we talk about bases, see bases are same and there is a multiply sign in between. So there is a law a to the power m multiplied by a to the power n is equals to a to the power m plus n. Means in this law what we have to do, if the bases are same and there is a multiply sign in between, अगर बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें जो पावर्स हैं उनको क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है. सो हेयर ऑल्सो यू कैन राइट 3 बेस है हमारा टू द पावर 5 प्लस 2 एंड इट विल बिकम 3 to the power 7. This is how you have to do, right? Now you see the next question. I'm going to erase it. You see the next question, that is question number 3. Now it is written 4 to the power 15, divide sign is there, 4 to the power 7. In this also you can see, आप देख सकते हो बेस हमारे सेम है, 4 4 है, लेकिन यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आ गया, विच साइन इज देयर, डिवाइड. तो देयर वाज अ रूल, अगर आपको याद होगा एक रूल था हमारे पास, अगर बीच में हमारे पास डिवाइड है तो क्या करना होता है, पावर्स हमारी क्या हो जाती हैं, माइनस. सिंपल. यहाँ पे भी आपको वही रूल लगा देना है. क्या करना है, 4 to the power 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4 to the power 8. दिस इज द आंसर, राइट. अब देखिए यहाँ कोई आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू हैव टू राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना, तो मतलब हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. दिस इज आवर आंसर. क्लियर, ठीक. अकॉर्डिंग टू द रूल हम आपको बताते चल रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस होंगे. नाउ आई एम इरेजिंग इट. Now just see the question number 4. It is written 3 to the power 2 and one more power is outside the bracket, that is 3. अब which rule was that, हमारे पास एक रूल था a to the power m ब्रैकेट n क्या हो जाता था, पावर्स हमारी मल्टीप्लाई हो जाती थी, राइट. तो अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, दो पावर हैं, दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई. तो आंसर आ जाएगा 3 to the power 6.
ठीक है, 3 लॉज हमने डिस्कस कर लिए, तीनों के हमने 1-1 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया। क्लियर है इस बात को? नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. Using the law of exponent, a to the power m into b to the power m is equals to ab to the power m. अब हमारे पास एक लॉ दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 5 to the power 3, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, 5 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 3। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे बेसिस सेम नहीं है तो हम पावर्स को ऐड नहीं कर सकते। अगर बेसिस सेम होते तो पावर्स ऐड हो जाती, ठीक। लेकिन देखिए यहाँ पे पावर सेम है, हमारी बेसिस डिफरेंट है, तो हमारे पास रूल तो बताया है ना ऊपर, देखिए क्वेश्चन में ही दिया था हमें क्या करना है, ए बी मतलब बेसिस को मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 15, और पावर जो है वो हमारी लग जाएगी, क्या है 3, मीन्स हमारा आंसर कितना आ गया 15 to the power 3। दिस इज द आंसर। क्लियर है? नाउ राइट, दिस यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो। इन द 6th क्वेश्चन आप देखिए भाई, अब यहाँ पे देखिए बेसिस सेम नहीं है, पावर सेम है और डिवाइड का साइन है, तो जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो वहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? जस्ट हैव अ लुक ओवर वन मोर क्वेश्चन, 5 to the power 0 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप इसको एक तरह और कर सकते हो, भाई हमने बताया था किसी की भी पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर 5, एक ये भी हो सकता है। और आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, 5 to the power 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई तो 5 to the power 0 हो गया, तब भी आंसर आपका 1 आएगा, क्योंकि किसी की पावर 0 तो आंसर 1। और उस केस में भी हमने आपको बताया था भाई 5 की पावर अगर ये 0 into 5 कर दे रहे हैं तो हमने अभी सॉरी ये तो अभी बताया ही हमने। और उस तरह देखें तो अगर जैसे 5 की पावर 0 है, बाहर 5 है, ये 1 हो जाएगा, इसकी पावर 5 है, और जब इसको सॉल्व करेंगे भाई 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा 1 आएगा। राइट, इन बोथ आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। राइट, तो इस तरह आप एक्सपोनेंट एंड पावर्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो आई होप you all will practice all the questions, and if you face any problem regarding the questions, as usual you are free to discuss at any time. So thank you, just practice it so that आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।